4 जुलाई का वीर बदलेगा आपकी तकदीर। ISPCSY एग्जामपुर रचने जा रहा है एक नया इतिहास। 4 जुलाई को जुड़ना ना भूले हमारे साथ। 4 जुलाई रविवार शाम 4 बजे जुड़ना ना भूले ISPCSY एग्जामपुर YouTube चैनल पर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। ISPCSY एग्जामपुर पर सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने शॉर्ट वीडियोस का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें कि 9:30 बजे स्टार्टिंग में 3 दिन सुमित शुक्ला सर लेंगे और लास्ट में 3 दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार मैं आपका शॉर्ट वीडियो का इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगी। बहुत छोटी होगी तो बात करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, छोटी बातें हैं, परंतु ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कामगार साबित हो सकती हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर एक राहत पैकेज की घोषणा करी है। जैसा कि पिछले वर्ष भी कोविड-19 से निपटने के लिए उससे कहीं ना कहीं जूझते हुए देश के विकास को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर इस राहत पैकेज को दिया गया था। इसी का एक विस्तार हम यहाँ पर मान सकते हैं, इसी का एक एक्सटेंशन। लास्ट ईयर भी पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 इस तरीके से आए, उसी का एक विस्तार अभी फिर से आया है। क्या क्या घोषणाएं उसमें की गई हैं उसको हम बहुत ही थोड़े समय में समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए इस राहत पैकेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्लाइड्स पर आप लोगों को हो सकता है अच्छे से विजिबल ना हो, तो इनको देखने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आगे मैटर जो है टाइप्ड है आप लोगों का। देखेंगे कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने की कोशिश करी है। उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक राहत पैकेज को अनाउंस करने के साथ साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य प्रणाली में हमें सशक्तता लानी है। यानी कि 2 चीजें हमारे सामने हैं, विकास को आगे लेकर चलना है, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य की अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं को भी करा के चलना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना यहाँ पर दी गई है। इसको किस किस प्रकार से क्षेत्र वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, बांटा गया है, उन सभी चीजों पर, उन सभी पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, उसके लिए अतिरिक्त 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख करोड़ में एक्स्ट्रा रुपए इसमें दिए गए हैं, ताकि हम इमरजेंसी रूप से सेवाओं का विस्तार कर सकें। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत लघु वित्त संस्थाओं यानी कि जो आपकी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को, यहाँ पर 25 लाख व्यक्ति कवर करे गए हैं, जिनको की ऋण सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वो देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। यहीं पर आगे आ जाता है कि क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के दौरान जो सबसे पिछड़ने वाला सेक्टर कहा जाएगा, उसमें हम सेवा क्षेत्र को सबसे ऊपर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम आप होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और इससे भी ऊपर कहीं ना कहीं पर्यटन, जिसमें हम एक अपने आप को एक बहुत मजबूत स्थिति में देखा करते थे, उस क्षेत्र में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में प्रत्येक वर्ष अनेकों पर्यटक देशी और विदेशी स्तर पर आया करते थे, और जो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था में एक बड़ा काम करते थे। तो अब उस पर्यटन को यानी कि टूरिज्म को पुनरुद्धार के लिए वापस किया जा रहा है, जिसमें कि इसको जोड़ा गया है। यहाँ पर है कि 11,000 से अधिक जो रजिस्टर्ड पर्यटक हैं या गाइड हैं, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं या यात्रा और पर्यटन हितधारक, उनको यहाँ पर एक सहायता दी जाएगी, एक सुरक्षा वित्तीय स्तर पर दी जाएगी। तो क्योंकि पर्यटन स्थल में भारत का एक बहुत ही सकारात्मक रवैया रहा है, तो इस चीज से उबरने के लिए, इस क्षेत्र को और ज्यादा ऊपर करने के लिए इस व्यवस्था को किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहली बार यानी कि जो 1 महीने
महीने में पहली बार जो वीजा प्रयोग करेंगे, अगर हम विदेशियों की बात करें तो मुफ्त में भी उनको आगे चीजें दी जाएंगी। यानी कि पहले जो 5 लाख टूरिस्ट होंगे, क्योंकि हम अब टूरिज्म को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो 5 लाख पर्यटक होंगे उनको मुफ्त में जो है पर्यटक वीजा मिलेगा, यानी कि टूरिज्म वीजा उनको स्टार्टिंग के जो 5 लाख पर्यटक होंगे उनको। यह सुविधा एक ही बार के लिए वैलिड होगी, यानी कि बार बार इसको और एक व्यक्ति को एक ही बार यह मिल पाएगी। तो ये 1 महीने यानी कि स्टार्टिंग के जब हम पर्यटन स्थलों को यहाँ पर ओपन करेंगे, स्टार्टिंग के 30 डेज या 31 जो भी 1 महीने के लिए, उसको 5 लाख पर्यटक को यह सुविधा मिल जाएगी। अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के, जिसके माध्यम से हमने रोजगार मुहैया कराने की एक पहल को शुरू करा, तो इसकी जो अवधि है 31 मार्च 2022 तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर दिया है। यानी कि यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से, चाहे आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहें, अन्न का विस्तार, या फिर आप रोजगारों का विस्तार, तो इनको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि देश में व्यवस्था अभी उस प्रकार की नहीं है कि अभी हम इनको बंद कर सकें योजनाओं को। ठीक है, आगे आ जाता है आपका कि जो DAP और P&K उर्वरक है, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स है, उसकी सब्सिडी को भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसमें लगभग 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी इन 2 उर्वरकों के लिए प्रदान की जा रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को, भले ही आप वो जो पैसे का एक अमाउंट है उसको याद रखें या ना रखें, जिस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर किस उर्वरकों के लिए दिया जा रहा है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखते हुए चलेंगे। आगे आ जाता है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसके माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कराया गया। यहाँ पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका विस्तार भी कर दिया गया है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विस्तार कब तक कर दिया गया है, अब कब तक निःशुल्क, जो व्यक्ति गरीब हैं, वंचित हैं, उनको कब तक निःशुल्क अन्न धन्य की प्राप्ति कराई जाएगी। तो यहाँ पर है कि इसको अब नवंबर 2021 तक यहाँ पर निःशुल्क खाद्यान्न, ये कहाँ तक थी, ये मई, यानी कि जो करंट मंथ, पीछे मंथ गया, इस तक इसका विस्तार था, अब इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है और ये निःशुल्क भोजन मिलता रहेगा। आप सभी को पता होगा कि 80 करोड़ लोगों को जो खाद्य सुरक्षा है वह मुहैया कराई गई थी। ठीक है, इसके माध्यम से अनाज और दाल और जो भी आवश्यक वस्तुएं थी उनको मुहैया कराया गया था। बच्चों और बाल चिकित्सा विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 में अभी भी बच्चों को जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको बड़े उचित मात्रा में ध्यान में रखते हुए बाल चिकित्सा और बच्चों की देखभाल या बाल चिकित्सा बिस्तरों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, यानी कि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है, जिसमें 23,220 करोड़ रुपए अलग से स्पेशली यहाँ पर बाल विकास के लिए, बाल स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। इसी में पोषण के लिए जैव दृढ़ीकृत फसल की 21 प्रजातियां याद रखना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के स्तर पर पिछड़ते चले जा रहे हैं। हम इस प्रकार की फसलों को खाद्यान्न के रूप में ले रहे हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम करती है। यहीं पर हम दलहनों, सोयाबीनों और इस प्रकार की अन्य 21 फसलों को हमने यहाँ पर उनको राष्ट्र को समर्पित करने की बात की है, यानी कि इसमें पोषण के लिए जैव दृढ़ीकृत फसलों की 21 प्रजातियां जलवायु की पूर्व स्थिति और अन्य विशिष्टताएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। आगे आ जाता है आपका कि 77.45 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, यह क्या करता है, यह वर्ष 1982 में उधर स्थापित हुआ ताकि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी किसान और जितने भी इस प्रकार से खेती कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक उचित हितकारी लाभ दिलाकर, मूल्य दिलाकर उनके हितों की सुरक्षा की जा सके। तो इसमें कहा गया है कि इस निगम का जो विपणन से लगाकर, मार्केटिंग से लगाकर हर चीज को मैनेज करती है, उसको पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है ताकि वहां के लोगों को, वहां की जनता के हितों की सुरक्षा को किया जा सके और खाद्य सुरक्षा जैसी चीजों को भी यहाँ पर सुनिश्चित कराने में मदद मिल सके। आगे बात आ जाती है निर्यात बीमा की, यानी कि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन इस पैकेज में दिया गया है जो वित्त मंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया है। साथ ही साथ निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपए का भी प्रोत्साहन इस योजना में दिया गया है। बात कर लेते हैं भारत नेट, यहाँ पर ये गलत है, मतलब गलत लगा हुआ है, इसके लिए माफी चाहूंगी। भारत नेट PPP मॉडल के तहत प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने के लिए
19,041 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। आप सभी को पता होगा कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को फाइबर आपका ऑप्टिकल फाइबर है उसके द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ने का कार्य किया गया था, जिसमें कि दिसंबर 2020 तक अगर देखा जाए तो लगभग 1.48 लाख पंचायतों को जोड़ भी दिया गया है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि अगर गांव के स्तर पर जब सारे गांव में इस तरीके से नेटवर्क के माध्यम से, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी के माध्यम से चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो वहां के किसान, वहां के छात्र और ये सभी लोग डिजिटली समावेशित हो सकेंगे। यहीं पर बात करते हैं 2025-26 तक बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना के कार्यकाल को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इसी में हम इसको समअप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। 3 प्रकार के सुधारों की बात इस पूरे पैकेज में की गई है। घोषित उपायों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है आर्थिक राहत, किससे? महामारी से, इस पूरे पैंडेमिक से इकोनॉमिक राहत रिकवरी को दर्शाया गया है। दूसरे हेड में आ जाता है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ ही अपने सार्वजनिक जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको भी सुदृढ़ करना होगा, उसको भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। साथ ही साथ विकास और रोजगार के लिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और योजनाओं के माध्यम से उन लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, समावेशित करना होगा जिन लोगों के पास रोजगार की कमी है। उन लोगों को विकास एवं रोजगार में शामिल करने के लिए भी प्रोग्राम है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर किसमें कौन सी चीज को डाला गया है। यानी कि बेसिकली अगर बात करें तो ये जो घोषित किए गए उपाय हैं, उन उपायों में 3 प्रकार की मुख्य श्रेणियों में श्रेणीबद्ध इनको किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं महामारी से जो आर्थिक राहत है वह कौन कौन सी है, अभी हमने इसको चर्चा की। इसी में देख लेते हैं कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो ऋण गारंटी स्कीम है उसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की आर्थिक राहत में आ जाती है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना तीसरी है। जितने भी स्मॉल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी योजना। चौथी आपकी आ जाती है पर्यटक गाइड, या फिर जो भी ऐसे हितधारक हैं जो पर्यटन क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको भी यहाँ पर योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराया जाए। अगली बात आ जाती है कि जो भी पर्यटक हैं उन पर्यटकों को 5 लाख स्टार्टिंग के पर्यटकों को 1 माह के लिए मुफ्त में पर्यटक वीजा मुहैया कराया जाए। अगली बात आ जाती है आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि को भी आगे एक्सटेंड करा जाए। आगे आ जाता है जितने भी PNK DAP जो उर्वरक है उन उर्वरकों में सब्सिडी को और ज्यादा विस्तारित किया जाए और उनको सब्सिडी यानी कि सहायता सरकारों की तरफ से मुहैया कराई जाए। साथ ही आपका आ जाता है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको नवंबर 2021 तक एक्सटेंड करके ऐसे व्यक्ति जो खाद्यान्न और अनाज को नहीं ले पा रहे हैं उनको निःशुल्क वितरण के माध्यम से इसको किया जाए। ठीक है, इसकी अवधि को मई से बढ़ाकर नवंबर कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे आ जाती है आपकी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें। स्वास्थ्य में सामाजिक स्वास्थ्य के लिए नई योजनाएं आएंगी जिसमें कि बाल विकास से संबंधित, जिसमें कि नए अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित और तमाम उस तरीके की जो स्वास्थ्य प्रणाली है जिसमें कि पब्लिक हेल्थ केयर को ज़्यादा बढ़ावा देकर लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाना भी शामिल है। अगली बात आ जाती है विकास यानी कि डेवलपमेंट और रोजगार की। तो इसके लिए जलवायु के अनुकूल विशिष्ट किस्में जारी की जाएंगी ताकि हम पोषण की, यहाँ पर 21 किस्मों को इसमें रखा गया है जिसमें कि हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशनल लेवल पर जाकर अपने यहाँ के बच्चों की स्टंटिंग की, अंडरवेट की, ओवरवेट की समस्त समस्याओं से उनको छुटकारा दिलाकर एक विकास उनके शरीरों का कर सके। आगे बात आ जाती है जो भी नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जी कृषि विपणन निगम है उसका पुनरुद्धार यानी कि उसका रिवाइवल किया जाएगा। इसका जो निर्माण हुआ था वह यहाँ पर विपणन से संबंधित, भंडारण से या इस तरीके से कि किसानों को उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके, तो इसके रिवाइवल के लिए यहाँ पर इसमें बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर निर्यात परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन है और निर्यात बीमा कवर को भी प्रोत्साहन दिया गया है। तो इस पूरे पैकेज का सार यह है कि इसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक एक्सटेंशन यानी कि विस्तार के रूप में देखा जा रहा है जिसमें कि 8 क्षेत्रों पर बात हुई है और जिसमें कई नए क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है, जिसकी बात पिछले वर्ष जो मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था उसमें नहीं की गई थी। उसमें इस वर्ष के इस एक्सटेंडेड
पैकेज में इसकी बातें की गई हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो होती हैं, उसके लिए आप लोग जुड़े रहेंगे IAS PCS बाई एग्जामपुर के साथ। सुबह में 5:15 बजे और रात में 9:30 बजे और एक 12 बजे, 3 प्रकार से ये शॉर्ट वीडियोस आपके समक्ष आएंगी, जिसमें कि आपको थोड़ी ही देर में बिना बात किए कोई भी इस तरीके के टॉपिक पर आपको चर्चा की जाएगी। कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चार जुलाई का वीर बदलेगा आपकी तकदीर। IAS PCS बाई एग्जामपुर रचने जा रहा है एक नया इतिहास। 4 जुलाई को जुड़ना ना भूले हमारे साथ। 4 जुलाई रविवार शाम 4 बजे जुड़ना ना भूलें IAS PCS बाय एग्जामपुर YouTube चैनल पर।